उत्तर प्रदेश में तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। जहां का मुखिया एक योगी है, शराब बिकवा रहा है, मांस कटवा रहा है। आप बताइए, आप संत का चोला पहनने में और संत का चोला पहनने के बाद में क्या आप मांस कटवाने की परमिशन देंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि भाजपा का अब दोहरा चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है कि जिस चीज को आपने मेन मुद्दा बनाकर आपने हिंदुओं के वोट लिए, उसी चीज को आप आज टाल रहे हैं। एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो, या तो माता मत कहो। पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था। जब ये देश लव जिहाद के दौर से गुजर रहा है, उस समय किसी ने रक्षाबंधन जिहाद किया तो वो खान सर है। ये आईएसआई और धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी जितने भी संगठन हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको सबसे बड़ी खुशी की खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं और ये सारी वायरल वीडियो और ये खबर सुनकर आपको बेहद मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि ये खुशी की खबर हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी है। चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, सनातनी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये खुशी की खबर आप लोगों के जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपने राहुल गांधी जी का नाम सुना ही होगा। वो जगह जगह जाकर सरकार के खिलाफ लोगों को बता रहे हैं और सरकार के खिलाफ जगह जगह धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी वजह से जिस तरह से लोगों पे असर पड़ रहा है और जो खुशी की खबर निकल कर आई है हमारे और आपके लिए, वो बहुत बड़ी है। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। तो यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर को लेकर जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे कॉकरोच जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और दूसरे पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये बड़ा होता जा रहा है और छात्रों ने, स्टूडेंटों ने ऐलान कर दिया है जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने भी कई सारे ऐलान किए हैं और बहुत बड़ी खुशी की खबर भारत के लोगों को बताई है। आज की इन वायरल वीडियो के बारे में आपको देखकर बेहद मजा आएगा और आपको पता चलेगा भारत में क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से ये पेपर लीक हुए हैं उसके बाद सरकार का विरोध, मोदी सरकार का विरोध जगह जगह हो रहा है, धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है सरकार की। अब मैं आपको जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, उन वायरल वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको ये सारी वायरल वीडियो देखकर बेहद मजा भी आएगा। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। जहां का मुखिया एक योगी है, शराब बिकवा रहा है, मांस कटवा रहा है। आप बताइए, आप संत का चोला पहनने में और संत का चोला पहनने के बाद में क्या आप मांस कटवाने की परमिशन देंगे? नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप शराब बेचने की परमिशन देंगे? नहीं। बदनाम कर रहा है सनातन के चोले को। बंगाल में क्या हुआ? इसी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जाकर के मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नोच नोच के माथे पर तिलक लगाते हैं बेशर्म कहीं के। और आज लोग कहते हैं आप मौन रहिए, आप बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कीजिए, तुम हमारे धर्म को बर्बाद करते रहो, तुम हमारी गाय को कटवाते रहो और हम मौन रहे। ये चाहते हो तुम हमसे? ये नहीं होगा हमसे। शाबाश बेटा। चाहे तुम हमें बर्बाद कर दो, मिटा दो हमें, पर हम गाय की बात कहेंगे, धर्म की बात कहेंगे और सत्य की बात कहेंगे, चाहे जो बने सो कर ले हमारा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो असम के जो मुख्यमंत्री जी है वो कह रहे थे कि घर के अंदर मांस खा सकते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि भाजपा का अब दोहरा चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है कि जिस चीज को आपने मेन मुद्दा बनाकर आपने हिंदुओं के वोट लिए, उसी चीज को आप आज टाल रहे हैं। आपके पास में फालतू के कानून बनाने के टाइम है, ये चीज मैंने पहले भी कही थी। यूजीसी जैसा काला कानून लाने का आपके पास में टाइम है, हिंदुओं को तोड़ने का आपके पास में टाइम है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं हिंदुओं के, आप उन पर कब ध्यान देंगे? समझ में आ गया ना क्या हिंदुत्व है। 14 साल तक मांझी मांझी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी, ये कोई आस्था होती है? आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको। खबरदार शुभेंदु अधिकारी,
तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो, पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम माता कहते हो और उसके बाद कहते हो कि 14 साल के बाद काट लेंगे, ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है और इसको हम अस्वीकार करते हैं। सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। मैं हिंदू होके का महापाप नहीं करूंगा। कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदुस्तानी आज खान सर के बारे में जरूर बोलूंगा। दोस्तों, खान सर से कुछ गलतियां हुई, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको पाकिस्तानी बना दिया जाए। इस देश में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई है तो वो खान सर है। इस देश में अगर किसी ने अखंड भारत की बात की तो वो खान सर है। जब ये देश लव जिहाद के दौर से गुजर रहा है, उस समय किसी ने रक्षाबंधन जिहाद किया तो वो खान सर है। ये ISI और धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी जितने भी संगठन हैं, वो सभी चाहते हैं कि ये खान सर बर्बाद हो जाए। इसके बाद कोई भी कट्टर हिंदुस्तानी अपने सर पे चंदन लगाने की हिम्मत न जुटा पाए। आज हम लोगों को साथ देना होगा, आज हम लोगों को खान सर के साथ खड़ा होना होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। आज एक वीडियो दोस्तों, रास्ते में जाते जाते खबर मिली तो मैं सोचा कि उतर के बनाऊं और बढ़िया से बोलूं। अच्छा, क्योंकि गौरक्षकों की बात है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 14 गौरक्षकों को, सनातनियों को आजीवन कारावास हो गया है, उम्र कैद की सजा हो गई है। ठीक है। नर्मदापुरम में जो पिछले साल, मतलब 2-3 साल पुराना केस था, जो 3 अगस्त 2022 की रात में महाराष्ट्र के एक अमरावती का 50 वर्ष का नाजीर अहमद था। वो अपने गाड़ी में गाय वाय ले जा रहा था, तस्करी कर रहा था। वहां पे लोगों को शक हुआ, लोगों ने उतर चढ़ के मारपीट किया, तो वहां पे इसकी मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। समझ गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से देखना और मैं चाहता हूँ वीडियो शेयर करो, कि इसमें मेन है जज। फर्क पड़ता है कि ऊंचे पदों पे कौन से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो जज है, जज का नाम थोड़ा सोचने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल जो जज था वो तबस्सुम खान था या थी, पता नहीं क्या थी ही होगी। इसमें इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। अब मैं चाहता हूं जो 14 भाइयों के नाम है वो भारत के हर गली गली में पहुंचना चाहिए और उनकी इंसाफ की मांग होनी चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही आएगी भाई, जब कानून इतना कठोर बनाओ कि इनकी पतलून गीली हो जाए, और नहीं बन रहा है। इसी कारण से तो इतनी बड़ी हिम्मत कर पा रहे हैं ना। और आज जो अपनी जान प्राण की वो करके निछावर करके लड़ते हैं, उनके माँ बाप 14 परिवार रो रहे हैं कोर्टों में, कचहरियों में। अच्छा दीदी, मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं नहीं बोलता कोई बहुत बड़ा गौरक्षक हूं भाई, सनातनी हूं। आपस में कंपटीशन नहीं करना है कौन बड़ा छोटा। इन 14 भाइयों की रिहाई के लिए पूरा तांडव मचा दो, हर कोई वीडियो बनाओ, सरकार को मजबूर करो कि इनको छोड़ा जाए। नहीं होगा ही तस्करी में, कोई ये देखेगा कहाँ चोट लग रहा है। भीड़ मारा, भीड़ का कोई भेष होता है। तुमने इनको उम्र कैद की सजा कर दी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन आया है और जज थी तबस्सुम खान, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। आज भारत के हर एक कट्टर हिंदू सनातनी से मैं एक ही बात चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। अच्छा, क्योंकि आपका एक शेयर उन 14 भाइयों के जीवन बचा सकता है। आपका एक कमेंट और उस कमेंट का टैग उन 14 भाइयों के जीवन को बचा सकता है, उनके परिवारों को उजड़ने से बचा सकता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उन 14 भाइयों की। हम सब की गौ माता की सेवा करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए हो गई। उसके बाद हमारे 14 गौरक्षक भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाने का काम हुआ, और जिसने ये उम्र कैद की सजा सुनाई है, उन जज साहिबा मैडम का नाम तबस्सुम खान है। क्यों हिला डाला ना? तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक ये संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है? दूसरी तरफ जब इस देश के प्रधानमंत्री गौ माता के साथ वीडियो डालने का काम करते हैं, खुद को गौ सेवक बताने का काम करते हैं, जब मध्य प्रदेश के सीएम साहब गौरक्षा को लेकर के बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश के अंदर 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, ये कहाँ तक जायज है? मेरे साथ अन्याय हुआ है? नहीं।
हर एक कट्टर हिंदू सनातनी से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जाकर ज्यादा से ज्यादा कमेंट के अंदर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को टैग करने का काम करें, भारत के प्रधानमंत्री को टैग करने का काम करें, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी को टैग करने का काम करें। नहीं 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 है। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी कुछ और वायरल वीडियो हैं जिसको देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको ये सारी वायरल वीडियो देखकर बेहद मजा भी आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, भारत में जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये नफरती कीड़े हैं, ये अनभक्त लोग हैं, इनकी सयामत आने वाली है, यानी इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब ये फिर से बिल के अंदर घुसने वाले हैं और इनको अब छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। जितनी इन्होंने भारत के अंदर नफरत फैलानी थी, जितना भी इन्होंने भारत में लोगों को परेशान करना था, मुसलमानों को परेशान करना था, मुसलमानों के प्रति जहर घुलना था, अब ये इन सब का बंद होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर वो कार्रवाई होने वाली है जो इन्होंने ख्वाबों में न सोची होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है जिसका अंदाजा आपको हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी जी जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारत में यानी मोदी सरकार, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अब नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें राहुल गांधी जी जगह जगह कर रहे हैं। अब मैं आपको ये वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको बेहद मजा आएगा। इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सच्चे सनातनियों की रील बहुत आती है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, सड़क पे मार रहा है, इसको धक्का दे रहा है, उसकी ट्रक रोक रहा है। तो ये जो सारे सनातनी, इनकी लिस्ट बनाए, इन सबको 5-5 गायें दे दे। पूरे सड़क पर आप जहां भी जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बंबई में, ये जो गायें बेचारी परेशान हो रही हैं, इनकी परेशानी को तत्काल रोका जाए, इनको एयर कंडीशन कमरों में रखा जाए। मैं तो मांग कर रहा हूं। अपने मोटो के हिसाब से चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गोवा में गाय कटेगी तो ये बता देंगे कि वहां यम्मी है, और उत्तर प्रदेश में मम्मी है। तो मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने मांग की लगातार, हमने पिछले 3-4 महीनों से मुसलमान कौम और पूरे मुल्क का मुसलमान इस बात की मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। कोई छुएगा भी तो अपराध होगा। नहीं तो पशु मानने तैयार नहीं है ना। योगी जी कह रहे हैं वो उनकी सोच पशु है, जो गाय को पशु मानता है, हमारी तो माता है। तो माता है तो घर में ले जाके रखे ना। सड़क पे क्यों छोड़ दिया माता को? किसकी माता सड़क पे है? आपकी माता, मेरी माता, किसकी माता सड़क पे घूम रही है? कोई खाने का उनके पुरसाने हाल नहीं इंतजाम करें उनके खाने का, उनके लिए एयर कंडीशन लगाएं, उनको घर में रखें, या घर में नहीं रख सकते तो कोई ऐसी जगह दे। पुलिस जो ये फालतू के काम किए घूम रही है, इसका चालान, उसका हेलमेट, इसका ये, कम से कम माताओं को घर में ले जाके पहुंचाए सबके। लोग गोद ले लें, सबसे बेहतर आइडिया है। अगर एक एक गाय हर आदमी गोद ले ले, जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाई माता है, उनको माता की तरह रख के दिखाएं, दुनिया में मिसाल होगी। कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ते को गाड़ी में घुमा सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है कोई गाय को गाड़ी में घुमा रहा हो। कैसी माता है? माता को घुमाते नहीं आप गाड़ी में। ये कहता हूं कि गोद लें लोग इनको, माताओं को अपने घरों में रखें। कुत्तों को गाड़ियों में घुमाने के बजाय गायों को गाड़ियों में घुमाएं। मैं मान लूंगा माता है, अच्छा खाना खिलाएं, घी की रोटी मिलनी चाहिए माता को। अब कौन सी माता है जिसको आपने बंजारा सड़क पे फेंक दिया उठा के और उसका कोई पूछने वाला नहीं है? आप एक तरफ तो पेशाब पीने की बात करें कि गौमूत्र बहुत पवित्र है, और सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। जिसका मूत्र पवित्र है वो कितना पवित्र होगा आप सोचिए। मैं एक बात की और मांग करता हूं कि भाई मुसलमान तो गाय को देख के दूर से सलाम कर लें। मुसलमान गाय को देख के सलाम करें? हाँ भाई, सलाम कर ले। भाई माता किसी के हैं और सलाम नहीं कर सकते आप उसको, उसका आदर करें। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वायरल वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आया होगा और आपको ये सारी वायरल वीडियो देखकर पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते जाऊँ, E20 के बाद E85 पेट्रोल आने वाला है। उसके बाद जितने भी भारत के अनभक्त थे, जितने भी नफरती चिंटू थे, जितने भी ये नफरती कीड़े थे, इनके अंदर हलचल बढ़ चुकी है और बहुत सारे जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनका ये कहना है E20 पेट्रोल डलवाने के बाद हमारी गाड़ियों में जिस तरह से परेशानियां आ रही हैं, जिस तरह से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, E85 पेट्रोल आने के बाद हमारी गाड़ियों का क्या हाल होगा, सरकार ने कभी सोचा है या इसका अंदाजा उन्हें है या नहीं? दोस्तों इस तरह का E20 और E85 का विरोध किया जा रहा है ताकि गाड़ियां खराब ना हो
और वहीं दूसरी तरफ आपने ये मामला सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कुछ हिंदू संगठन जगह जगह जाकर जो किराएदार मुसलमान हिंदू इलाके में रह रहे थे उनका घर खाली कराने का काम किया जा रहा है। उनको ये कहकर वहां से भगाया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम लव जिहाद करोगे, तुम यहाँ लोगों को परेशान करोगे, और कई तरह की बातें और कई अपमानजनक बातें उससे कही जा रही है। दोस्तों दूसरी तरफ वहीं एक मुसलमान को पकड़कर उससे जय श्री राम के नारे यानी धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और उससे यहाँ तक कहा जा रहा है अगर इस इलाके में दोबारा घुसे तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने ना सोचा होगा। दोस्तों इस तरह से इन अनभक्तों के द्वारा मुसलमानों को जगह जगह परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध सब लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े मौलानाओं का कहना है कि सरकार इस बात पर गौर दे और जिस तरह से ये हो रहा है इसको बंद कराए। 2014 के बाद जिस तरह से जगह जगह मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया है, उसकी सारी वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक हैं और इसके निशान अभी तक आपने देखे भी होंगे और सुना भी होंगे कि किस तरह से जगह जगह गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारा पीटा जाता है। दोस्तों ऐसे लोग हमें और आपको जगह जगह मिलेंगे। दोस्तों चाहे कोई से भी धर्म का इंसान हो, मुसलमान हो, सनातनी हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अच्छे लोग होते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं और इस चीज़ों को वो सही नहीं ठहराते और इसका विरोध करते हैं। दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाना चाहिए, ना कि इस तरह से जिस तरह से ये अनभक्त नफरत लाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है इसका असर हम पर और हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इन लोगों पर असर ही नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो या उनके ऊपर बुरा असर पड़े। इन लोगों को सिर्फ अपना मतलब है और सरकार कहाँ से बनेगी, कैसे उसको फायदा होगा, बस उसी से मतलब है, ताकि इनको पैसा मिलता रहे और ये इसी तरह समाज में नफरत भूलते रहे। तो आप लोगों की क्या राय है सरकार के बारे में? जिस तरह से राहुल गांधी जी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट पेपर को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह भी प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ बोल रही है और उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके सारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।